बॉलीवुड के मुगले आजम पृथ्वीराज कपूर का जन्म 3 नवंबर 1906 को मौजूदा पाकिस्तान के लायलपुर की तहसील समुद्री में हुआ था। वो 3 साल के थे जब मां का निधन हो गया। 8 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार स्कूली नाटक में हिस्सा लिया। एडवर्ड कॉलेज पेशावर से बैचलर की डिग्री लेने तक नाटकों से लगाव बढ़ गया। रंगमंच प्रेम के चलते लाहौर आए, लेकिन किसी नाटक मंडली में काम नहीं मिला। वजह बेहद दिलचस्प थी, वो पढ़े लिखे थे। सितंबर 1929 को काम की तलाश में मुंबई आ गए और इंपीरियल फिल्म कंपनी में बिना वेतन के एक्स्ट्रा कलाकार बन गए। लेकिन उन्हें बॉलीवुड का शहंशाह बनना था। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में 1931 में 24 साल की उम्र में अलग अलग 8 दाढ़ियां लगाकर जवानी से बुढ़ापे तक की भूमिका निभाकर अपने अभिनय की लाजवाब मिसाल पेश की। 10 साल बाद 1941 में सोहराब मोदी के सिकंदर फिल्म में सिकंदर की बेमिसाल भूमिका उन्होंने निभाई। 1960 में मुगले आजम में अकबर के किरदार के साथ उन्होंने अभिनय का ऐसा शाहकार रचा जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। इस फिल्म के स्टार कास्ट में पृथ्वीराज कपूर का नाम दिलीप कुमार और मधुबाला से पहले आता है। इसको लेकर दिलीप कुमार और मधुबाला में एक तरह से नाराजगी भी थी। इस नाराजगी का जिक्र पृथ्वी थिएटर में काम करने वाले योगराज टंडन ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रकाशित थिएटर के सरताज पृथ्वीराज में किया है। मुगले आजम बनने में काफी विलंब हो रहा था। कई वजह थी जिसकी चर्चा होती रहती थी। एक वजह यह भी थी कि फिल्म में स्टार कास्ट में पृथ्वीराज का नाम पहले आने वाला था। इस बारे में पृथ्वीराज ने के आसिफ को कहा, क्यों छोटे मोटे झगड़ों में फंसकर फिल्म लटका रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों के नाम मुझसे पहले और बड़े अक्षरों में लिख दो। आसिफ ने कहा, दीवान जी, मैं मुगले आजम बना रहा हूं, सलीम अनारकली नहीं। ये बात इन दोनों में से किसी को समझ नहीं आती। मेरी इस फिल्म का केवल एक हीरो है और वो है अकबर द ग्रेट। वैसे इस फिल्म में पृथ्वीराज के जुड़ने से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा भी है कि आसिफ ने उन्हें अनुबंध के तौर पर लिफाफे में चेक दिया था जो कोरा था। इस बात का जिक्र योगराज टंडन ने भी किया था। पृथ्वीराज कपूर ने मजा लेते हुए चुटकी ली और कहा, जहां इतना कुछ लिखा है वहां रकम भी लिख देते। आसिफ जी बोले, पहले तो ये बताइए कि इसमें कुल रकम कितनी लिखूं। योगराज टंडन ने लिखा है कि पृथ्वीराज कपूर के सहायक के तौर पर इस बातचीत के दौरान वो वहां मौजूद थे। पृथ्वीराज जी ने कहा, क्या तुम नहीं जानते? कि आसिफ ने कहा, जानता तो पूछता नहीं। पृथ्वीराज कपूर ने कहा, अच्छा तो फिर कोई रकम लिख लो, मुझे मंजूर होगा। कि आसिफ ने कहा, नहीं दीवान जी, ऐसा मत कहिए, सबने अपनी कीमत लगाई, दिलीप कुमार, मधुबाला, दुर्गा खोटे, फिर आप क्यों नहीं? इस पर पृथ्वीराज कपूर बोले, नहीं, मेरी कीमत तुम लगाओगे। के आसिफ ने जवाब दिया, ये धृष्टता मैं नहीं कर सकता दीवान जी। जवाब में पृथ्वीराज ने कहा, मैं भी तो अभी तक अपनी कीमत नहीं लगा पाया। इस पर के आसिफ ने कहा, अच्छा आप ये तो बता सकते हैं कि राज ने आवारा फिल्म में आपको क्या दिया था? जवाब मिला 50,000। इसके जवाब में के आसिफ ने कहा, तो मैं 75,000 लिख दूं? पृथ्वीराज ने कहा, जैसा तुम ठीक समझो। बात वही खत्म नहीं होती। मेहनताना तय हो गया था, लेकिन के आसिफ कॉन्ट्रैक्ट के बदले में एडवांस रकम देना चाहते थे। के आसिफ ने जब पृथ्वीराज को चेक पर एडवांस की रकम लिखने को कहा तो पृथ्वीराज कपूर ने केवल 1 रुपया लिखा। के आसिफ भावुक हो गए तो पृथ्वीराज ने कहा, आसिफ, मैं आदमियों के साथ काम करता हूं, व्यापारियों या मारवाड़ियों के साथ नहीं। ऐसे पृथ्वीराज ने भारतीय फिल्म जगत को राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर जैसे सितारे दिए। बाद में रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर और रणबीर कपूर जैसे सितारों ने इस विरासत को आगे बढ़ाया। कपूर खानदान को बॉलीवुड का सबसे प्रतिष्ठित खानदान माना जाता है। राज कपूर की कामयाबी इतनी बढ़ गई थी कि फिल्मी दुनिया पृथ्वीराज कपूर को राज कपूर के पिता के तौर पर पुकारने लगी थी। राज कपूर को अपने पूरे जीवन कभी ऐसा नहीं लगा कि वो अपने पिता से ज्यादा बेहतर हो पाए। वो अपने पिता का इतना आदर करते थे कि उनके सामने कभी सिगरेट और शराब तक नहीं पीते थे। लेकिन राज कपूर के लिए अपने पिता की क्या अहमियत थी, इसका एक दिलचस्प विवरण वरिष्ठ फिल्म पत्रकार जयप्रकाश चौकसे ने राज कपूर पर लिखी अपनी किताब में किया है। वो लिखते, कई बार आधी रात के बाद नशे में राज कपूर अपने पिता के घर के बाहर आकर अपने पिताजी को आवाज देते। पिता जब बालकनी में आते तो राज कपूर कहते, आप नीचे नहीं आइए, मैं ही कोशिश करूंगा कि आपके बराबर आ सकूं। और इतना कहते कहते उनका नशा काफुर हो जाया करता था। इसी प्रकार की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।